नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2024 है, जो सीडीएस 2 2024 है, इसका नोटिफिकेशन को यूपीएससी ने बहुत पहले जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट आपकी 4/6/2024 है। तो इसको आपको किस प्रकार से फिल करना है, इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आप अपने मोबाइल से भी इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप पहले इसको नोटिफिकेशन को आपको फिल कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन को फिल करना है। और नोटिफिकेशन में अब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ओटीआर की प्रोफाइल बनानी होगी। तो ओटीआर की प्रोफाइल आपको किस प्रकार से बनानी है उसका हमने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि आपको ओटीआर भी आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, लैपटॉप से भी बना सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उसको देखकर आप पहले ओटीआर को प्रोफाइल को बना लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म को फिल कीजिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओटीआर में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो सिर्फ आप लाइफ टाइम में आप यहाँ पर देखेंगे, लाइफ टाइम यानी ज़िंदगी में सिर्फ आप एक ही बार इसमें संशोधन कर पाएंगे, जो कि यूपीएससी के द्वारा ही बोला गया है। अब आप चलिए इसको फिल कर किस प्रकार करना है। तो आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से टाइप कर देना है यूपीएससी इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस प्रकार से लिंक दिखेगी, तो जो पहली लिंक है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको सबसे नीचे की ओर यहाँ पर आ जाना है, सबसे लास्ट में आ जाना है यहाँ पर। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है यदि फॉर्म फिल से संबंधित, तो यहाँ पर SC ST OBC EWS PWD या इनके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप पर भी कॉल कर सकते हैं। अब आपको जो OTR रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको जो आपने अभी OTR प्रोफाइल बनाई है, OTR प्रोफाइल को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। या तो आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी फिल करेंगे यहाँ पर और OTP पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP डालकर भी आप यहाँ से फिर लॉगिन कर सकते हैं। या आपके पास OTR आईडी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी OTR आईडी को फिल करेंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिल करना है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी OTR आईडी को डाल देना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने OTR को लॉगिन करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से प्रोफाइल दिख रही है। यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा NDA का फॉर्म भी यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपका CDS एग्जामिनेशन 2024-2 सम्मिलित रक्षा सेवा यहाँ पर आपको दिख रही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको पार्ट 1 का ओपन हो जाएगा। और यदि आप नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन दिया है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी क्लिक करेंगे तो हिंदी में आप पढ़ लेंगे। तो पहले आपको भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको इस पर आपको पहले क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी संपूर्ण गाइडलाइन दी गई है, तो आपको यहाँ पर पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन आप इसको सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है, इंग्लिश में ही आपको टाइप करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे और जो अन्य जानकारी यहाँ पर भी दी गई है, जैसे इंपॉर्टेंट जानकारी हम देखते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में, पिक्सल हाइट और केबी के बारे में भी जानकारी दी गई, तो आपको भी लास्ट में बता दीजिएगा किस प्रकार से आपको फ़ोटो को रिसाइज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर और जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीर सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि की यानी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और तस्वीर 3/4 भाग पूरा चेहरा आपको बालों के ऊपर से यहाँ पर आपको पूरा देखना चाहिए, और फोटो नवीनतम होना चाहिए, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो के नीचे आपका उम्मीदवार का नाम, यानी इस प्रकार की आपकी फ़ोटो होगी तो यहाँ पर आपका चेहरा दिखेगा पूरा, यहाँ पर आपका उम्मीदवार का नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपका क्या दिया गया है उम्मीदवार को, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो के नीचे आपका नाम लिखना होना चाहिए, और जिस तारीख को आपको फ़ोटो खींची गई है उसका आपको यहाँ पर डेट भी आपकी लिखवा सकती हैं।
और अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू के समय उनकी उपस्थिति उनकी तस्वीर से मेल खानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार दाढ़ी वाली तस्वीर अपलोड करता है तो उसे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण में उसी लोग के साथ उपस्थित होना होगा। यहीं चश्मे मूंछ आदि में का भी होगा। अब जैसी फ़ोटो अपलोड करेंगे आपको वैसे ही वहाँ पर बन के जाना होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देख लीजिए। अब यहाँ पर आपकी अपनी तस्वीर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, पिक्सल के बारे में। यहाँ पर आपकी फ़ोटो 300 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आपकी जो आप ID कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको PDF रूप में होना चाहिए और 300 KB से अधिक का ना हो और 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए, तो आपका अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं इसके बारे में जानकारी। अब आपको सीधा यहाँ पर नीचे की ओर आना है और ध्यान दीजिए इसको भी आप कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या और उसकी कापी अपलोड करें। साक्षात्कार परीक्षा स्थल के समय भी इसे ही ले जाना होगा। यदि आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं जो यहाँ पर यानी जो ID आप यहाँ पर अपलोड करते हैं जैसे पैन कार्ड, वोटर ID, तो वही आपको एग्जाम में भी लेके जाना होगा, वही आपको इंटरव्यू के टाइम भी ले जाना होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से फिल कीजिए। अब आपको एस पर क्लिक करना है। जैसे आप एस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा अपना नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी आपको शो हो रही है। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है तो यहाँ पर आपको मैरिटल यानी वैवाहिक स्थिति पर आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप मैरिड हैं तो एस पर मैरिड करना है, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। EWS, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें कि यदि आप OBC पर क्लिक करते हैं तो आपको, यदि आप क्रीमी लेयर में आती हैं तो एस पर क्लिक करना है। यदि आप नहीं आते हैं तो आपको नो पर सीधा क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। और ध्यान दीजिए जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का, यानी सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सेंट्रल का सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको डिजिग्नेशन यानी किसने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने जहाँ से आपने बनवाया है। इसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो जिसने सर्टिफिकेट बनाया उस अथॉरिटी का स्टेट का नाम आपका कौन सा स्टेट है तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट डेट, जिस डेट को आपका इशू हुआ है उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए आपका जो नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आपको क्या करना है कि उसकी जो डेट को यहाँ पर फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर को, जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है और जो स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, तो जो स्टेट का होता है स्टेट के आधार पर ही आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो अलग से नहीं होता, क्योंकि जो स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर होता है इसी के आधार पर आपका इस सेंट्रल का जारी किया जाता है। तो इसमें लिखा रहता है क्या सेंट्रल वाले में कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट नंबर इतना इतना, इसके आधार पर इस राज्य का जो जाति प्रमाण पत्र है यानी स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र का संख्या इतना इतना, इसके आधार पर ही सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो उस स्थिति में आप स्टेट वाला यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे और जो सेंट्रल का नया जाति प्रमाण पत्र बना है उसकी आपको नई वाली डेट को यहाँ पर फिल करना है। अब आप समझ चुके होंगे और किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद आपको अपनी योग्यता को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पास या अपीयर्ड इन फाइनल ईयर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है 10+2। यदि आपका पास ये है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप पास या अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री में है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आप पासिंग ईयर या अपीयरिंग फाइनल ईयर डिग्री इन इक्विवेलेंट विथ अदर सब्जेक्ट, यानी इन सब्जेक्ट के अलावा और इन सब्जेक्ट के अलावा आपके पास कोई अन्य सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है जैसे BA और अन्य कैटेगरी में अन्य स्ट्रीम में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा फिल करना है एक लाइन में यहाँ पर, और दूसरी लाइन में आपको फिल कर देना है। और यदि आपका एड्रेस यदि बड़ा है तो आपको तीसरी लाइन में भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका यहाँ पर स्टेट है, जो भी आपका यहाँ पर स्टेट है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के हम जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट करना है। और यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आपको टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको नहीं फिल करना। और सीधा सा आपको एक बार जानकारी आपको रीचेक कर लेनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू यानी आगे बढ़ी पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करना है, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड या वर्चुअल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पर आपका फोटो आईडी इशू एंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर से आपको दोबारा से आधार कार्ड को फिल करना है। और उसके बाद आपको जो PDF को आपको आधार कार्ड की दोनों साइड की आधार कार्ड को पहले फ़ोटो में आपको बना लेना है। उसके बाद आपको किसी भी स्कैनर से दोनों PDF को दोनों फोटो को आपको एक ही PDF में मर्ज कर देना है। और उसके बाद आपको 300 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम की नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए PDF में आप किसी प्रकार का कोई पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आप यदि क्या आपके पास DGC या भारत सरकार द्वारा वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, यदि आपके पास है तो आपको इस पर एस कर देना है। यदि नहीं है तो सीधा सा आपका नो पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, जो भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप संख्या को फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पर OTA, IAF है, NA और IM है, जो भी आप फिल करना चाहते हैं। जैसे हम सिर्फ OTA पर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिख दिया और बाकी सब में हमने 0 लिख दिया है। यदि आप सब में फिल करना चाहते हैं, यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको स्टार्ट में बताया है और आपको नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा कि आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, यदि C सर्टिफिकेट है तो आपको इस पर देख लेना है कि कौन सा है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। यदि नहीं तो आपको सीधा से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कि आप सैन्य बल में कार्यरत हैं, यदि आप हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। कि आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, यदि आप रखते हैं तो आपको इस प्रकार से यस करना है। यदि नहीं है तो आपको सीधा सा इस पर नो करना और आगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाना है। इसके बाद आपको अपना पेज का प्रीव्यू दिखेगा तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी दिखेगी। अब आपको यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें सुधार कर पाएंगे। यदि आप सब कुछ सही तो आपको जो कैप्चा शो रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना और उसके बाद I agree पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यदि जैसे OBC, EWS, अनरिजर्व से फिल कर रहे हैं तो आपके लिए इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। यदि आप SC, ST और फीमेल्स कैटेगरी से आपको फिल कर रहे हैं तो आपको इस बार नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी प्रिंट स्लिप को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और ध्यान दीजिए जो फ़ोटो की साइज़ और पिक्सल यहाँ पर आपकी मेंशन की गई तो आपको इसी के अनुसार आपको रिसाइज करनी है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फ़ोटो जो आपकी एक्सेप्टेबल है, आपकी इस प्रकार की फ़ोटो होनी चाहिए और यहाँ पर आपका फ़ोटो का नाम होना चाहिए और जो फोटोग्राफ जिस डेट को आपकी फ़ोटो खींची उस डेट को आपकी उसकी डेट आपको यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर यानी 2024 मंथ आपका और डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए। और इस प्रकार की आपकी जो दिखेगा यदि तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तो आपको इसको इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद आपको अब दोबारा से अपने होम पेज पर आ जाएंगे और अब यहाँ पर आप जब आपने पार्ट 1 को रजिस्टर किया था तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पार्ट 2 इस पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपका सेंटर का सिलेक्शन होगा और डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 पर आप यहाँ पर आ चुके थे, इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन का। तो अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम की पूरी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, आपको किस प्रकार से कौन कौन सा सेंटर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का जो भी एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके अपने एग्ज़ाम सेंटर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा और इस जानकारी को आप यहाँ पर पढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने इस घोषणा पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, फाइनली अंतिम रूप से जमा करने के लिए आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप फॉर एप्लीकेशन स्टेटस टू कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखिए। तो इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आप फिल कर सकते हैं। उसके साथ ही आप यदि फ़ोटो एडिट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ोटो एडिट से संबंधित हमने जो रेलवे का फॉर्म आपका चल रहा था अभी
RPF वाला, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई है। तो आपको उसी प्रोसेस को अपनाकर आप भी इसकी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो फ़ोटो की साइज़ आपको बताई गई पिक्सल में, उस पिक्सल को आपको वहाँ पर फिल कर देना है और आपको फ़ोटो को एडिट कर लेना। उस वीडियो को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो उसको देखकर आपको फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। फ़ोटो एडिट की गाइडलाइन आपको स्टार्ट में ही आपको जब आप ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट पर ओपन करेंगे पहली पेज पर, तो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो उसी पिक्सल को आपको फ़ोटो को बना लेना है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कमेंट के रिप्लाई करने की। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलती हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।